हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी स्टूडेंट्स। मेरा नाम है कैलाश तिवारी, एक्स एएफओ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। सो दोस्तों, आईबीपीएस एएफओ का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है। फाइनली आप सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा एंड आप सभी स्टूडेंट जितने भी मेंस के लिए क्वालिफाई हुए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। बट आपको ये ध्यान रहे कि दिस इज नॉट फाइनल, नाउ द जर्नी बेसिकली स्टार्ट्स। क्योंकि आपका जो मेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 80% आपका जो फाइनल स्कोर होगा वो मेंस के बेसिस पे होता है, 20% आपका इंटरव्यू के बेसिस पे। अब आपके पास जो बचे हुए 12 दिन हैं, इसमें आपको ये डिसाइड करना है कि क्या आपको इसमें अपना बहुत अच्छे से रिवीजन करना है या फिर आपको कट ऑफ, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, प्रिडिक्शन, प्रीवियस ईयर प्रिडिक्शन, इन सारी चीजों में अपना टाइम वेस्ट करना है। आप कितना भी कुछ कर लीजिए, इससे कोई फायदा नहीं होगा। सेफ अटेम्प्ट से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ एग्जाम पे डिपेंड करता है। आपको इससे फायदा होने वाला है, तो आप ये चीज करिए। आई होप कि आप सभी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे एंड मैक्सिमम टाइम अपना रिवीजन के लिए यूटिलाइज करेंगे। मैं आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ एक 12 डेज का स्टडी प्लान जो रिवीजन बेस्ड होगा। ओके, ये रिवीजन बेस्ड होगा। इसके अलावा आप देख ही रहे हैं कि हमारे एग्रीबी यूट्यूब चैनल पे भी हम रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें कि हम 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेते हैं फ्रॉम द डिफरेंट टॉपिक। आपने देखा कि सेरिकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, एग्रीकल्चर स्कीम्स, फिजियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, मतलब कंसेप्ट प्लस करंट एग्रीकल्चर दोनों ही हम लेके चल रहे हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आईबीपीएस एएफओ मींस की प्लेलिस्ट में, क्योंकि ये 1 जनवरी से ही स्टार्ट हो गया था, तो आप इस चीज को देख सकते हैं। अब हम आते हैं अपने स्टडी प्लान पे। तो स्टडी प्लान बेसिकली अगर आप देखेंगे, इसको हमने 12 डेज में डिवाइड किया है। इससे पहले आप इस प्लान को डाउनलोड भी कर सकते हैं, ये आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें हमने आपको सारे लिंक ऑलरेडी दिए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के, मेंस के, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ। तो आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन इससे स्टार्ट कर सकते हैं। अब जो स्टडी प्लान है और साथ साथ इसमें लाइव क्लास का प्लान भी है। स्टडी प्लान में आप देखेंगे तो हमने इसको आज से ही इंक्लूड किया है, 17th जैन है, 12 डेज अप्रॉक्स है अप टू 28th ऑफ जनवरी, क्योंकि 29 को आपका ऑलरेडी एग्जामिनेशन, और 28th भी क्योंकि एग्जाम के जस्ट पहले दिन बहुत कुछ नया नहीं पढ़ा जाता है, वो भी रिवीजन काइंड ऑफ डे ही रहेगा। आपको अभी से, आज से ही शुरू करना है। 17 जनवरी को आपको क्या करना है, बेसिकली टॉपिक आप अपने हिसाब से ऊपर या नीचे भी कर सकते हैं, इनको रीअरेंज कर सकते हैं, बट आपको ये देखना है कि जो आपकी कवरेज है वो एटलीस्ट सारी चीज की हो, क्योंकि इस टाइम पे आप नई चीजें स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, आप बेसिकली रिवाइज कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली मुझे पूरा भरोसा है, जिस टाइप से मैं बहुत सारे स्टूडेंट से डिस्कस भी करता हूँ, आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी पहले स्टार्ट हो चुकी थी, अब आपको केवल रिवाइज करना है। सो अपने डेली के टाइम को डिवाइड कीजिए 3 पार्ट्स में। एक पार्ट जिसमें कि आप एग्रीकल्चर कंसेप्ट पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट आप करंट एग्रीकल्चर, इसको आप कम या ज्यादा दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये क्या चीज है, मॉक टेस्ट आपको डेली करने, एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट, सो दैट कि आप टारगेट करके जाइए 20 से 25 मॉक टेस्ट बिफोर योर मेंस एग्जामिनेशन आप करके जाएंगे। अगर आप ऐसा करके जाते हैं, डेफिनेटली आपको उसमें बहुत हेल्प मिलती है। तो यहाँ पे हमने डिवाइड किया है, जैसे कि आपको डेली, आज अगर आप आज से शुरू करते हैं तो एग्रोनॉमी से शुरू कीजिए, ये आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होता है, इसको आप शुरू करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। क्रॉपिंग सिस्टम, क्रॉप प्रोडक्शन, सीरियल पल्सेस वगैरह सब कुछ पढ़िए, रिवाइज करना है बेसिकली, एंड कुछ इंपॉर्टेंट लगता है तो उसको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, वन लाइनर कोई बहुत बड़ा सब्सटीट्यूशन नहीं होता है। इसके साथ साथ एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स पढ़िए। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में आपको क्या पढ़ना है, बेसिकली इसमें जो करंट प्रोडक्शन डेटा है वो आपको पढ़ना है, और स्टेट वाइज जो रैंकिंग है। अब जो स्टेट वाइज रैंकिंग है, ये बहुत सारे चीजों पे डिपेंड करती है, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जो आप रैंकिंग पढ़ेंगे वो लेटेस्ट होनी चाहिए। और लेटेस्ट के लिए मैं सोर्स आपको बताता हूँ, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैट्स बताता है, और जिसकी अभी एग्रीकल्चर स्टैट्स 2021 है, वो लेटेस्ट है। इसके अलावा एनिमल हस्बेंड्री का देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू द लाइव स्टॉक सेंसस, तो ये बेसिकली सोर्सेज हैं, इसके अकॉर्डिंग आप कवर कीजिएगा। और अगर बहुत लेटेस्ट आपको देखना है तो पीआईबी से देख सकते हैं, बट इसमें बहुत ज्यादा टाइम आपको नहीं देना है। ओके, बाकी इसके अलावा हम रेगुलर वीडियोस यहाँ पे लेकर आएंगे ही, तो आपकी ये बेसिकली कवर हो ही जाएगा। इसके अलावा जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही है उसमें हम लोग डिस्कस कर ही रहे हैं। 18 जैन को भी सिमिलरली सॉइल साइंस आपको कवर करना है, अदर एग्रीकल्चर स्टैट्स 2020 या 21 जो भी लेटेस्ट है, 20 ही मैक्सिमम टाइम लेटेस्ट है, चाहे फिशरीज का आप देखेंगे या फिर एनिमल हस्बेंड्री का देखेंगे, तो वो आपको कवर करना है। इसके अलावा आप देखिए, फिर आपको स्टार्ट करना है जो आपकी डिफरेंट अलाइड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फूड टेक्नोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी। लास्ट ईयर हमने देखा 4 to 5 क्वेश्चन फूड
फूड टेक्नोलॉजी से और 4 क्वेश्चन ही प्लांट फिजियोलॉजी से आए थे। आप ये देखिए कितना बड़ा पार्ट है, और अगर आप बेसिक भी कवर करके जाते हैं तो आप इजीली कवर कर पाते हैं। लाइक फूड टेक्नोलॉजी में आपको पता है कि प्रिजर्वेशन से रिलेटेड, पास्चराइजेशन से रिलेटेड ये सारी प्रोसेसेस हैं। प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन, ये अगर आप कवर करते हैं तो कुछ डेफिनेटली आप अच्छा इसमें अटेम्प्ट कर पाते हैं। और अगर आप इनमें अटेम्प्ट करने में सक्सेसफुल होते हैं तो आप ट्रस्ट मी कि बाकी स्टूडेंट से जो डिफरेंट मार्क्स या फिर अलग मार्क्स आप लेकर आते हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट्स में आते हैं, क्योंकि एग्रोनॉमी या फिर सॉइल साइंस मोर और लेस हर स्टूडेंट ने इक्वली पढ़ा है, और साथ ही साथ हॉर्टिकल्चर भी। हमको डर किस सब्जेक्ट में लगती है, उसी सब्जेक्ट में डर हर एक स्टूडेंट को लगती है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को करिए, लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर देखिए 2020 का, दोनों में बहुत डिफरेंस था, मैंने पहले भी एनालिसिस की हुई है। एग्रीकल्चर में फिर फार्म इरिगेशन, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्री क्लाइमेटिक जोन्स और एग्री स्कीम्स पढ़ना शुरू कीजिए। इस टाइप से इसको डिवाइड किया है। देन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर स्कीम्स क्योंकि बहुत ज्यादा है अपने आप में, हॉर्टिकल्चर एंड देन सब्सिडीज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। और इसके साथ साथ जो नाबार्ड की स्कीम्स हैं, नाबार्ड की स्कीम्स का मतलब जैसे एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर स्कीम है, इसके अलावा जो भी चल रही है स्कीम्स है उन पे आपको फोकस करना है, और बहुत ज्यादा इन डेप्थ उनको नहीं कवर करना है। जस्ट ये देखिए कि एलिजिबिलिटी क्या है, सब्सिडी क्या है, और नोडल एजेंसी क्या है। लास्ट ईयर पूछा गया था एसीएबीसी को कौन इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, तो मैनेज उसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, ये आपको पता होना चाहिए। देन एनिमल हस्बेंड्री, इसको अच्छे से पढ़िए, कुछ जो इंपॉर्टेंट ब्रीड्स हैं वो ध्यान रखिए। फिशरीज में भी सिमिलर चीजें हैं, प्लांट प्रोटेक्शन, एंटोलॉजी, पैथोलॉजी, इसको कवर करके जाइए। डेटा रिलेटेड टू स्कीम्स भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जैसे कि आप देखेंगे पीएम किसान से रिलेटेड कोई डेटा पूछा जा सकता है, पीएमएफबीवाई से रिलेटेड डेटा पूछा जा सकता है, और वो हमने डिस्कस भी किया है और आगे भी करेंगे। तो ये चीज आपको कवर करनी है। ये देखिए कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बस आप जो भी चीज पढ़े वो थोड़ा सा ओरिएंटेड हो। अगर आपको लगता है कि करंट एग्रीकल्चर का प्रोपोर्शन कम है या बहुत डाइवर्स है तो आप इसको थोड़ा टाइम कम दे सकते हैं, कंसेप्चुअल को ज्यादा टाइम दीजिए। इसके अलावा जो मैंने आपको पहले ही बोला कि केसीसी या फिर नाबार्ड की स्पेसिफिक स्कीम, चाहे वो एसएचजी ही क्यों ना हो, इसको भी कवर करके जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो सिमिलरली क्योंकि अब आपके पास दिन ज्यादा नहीं बचेंगे, 27 जनवरी हो चुका है, दोबारा से सारी चीजों को रिवाइज कीजिए। एंड देन 28 को क्योंकि लास्ट डे है, उस दिन बहुत ज्यादा नया कुछ भी स्टार्ट नहीं हो पाता है, मैक्सिमम मॉक टेस्ट दीजिए। ये तो मेक श्योर करके जाइएगा कि 20 मॉक टेस्ट प्लस 5 प्रीवियस ईयर पेपर, एटलीस्ट 25 मॉक टेस्ट आप जरूर करके जाएं, तभी 29 जनवरी को आप बहुत अच्छा अपना एग्जाम करके जाएंगे। ये याद रखिएगा कि यू आर द बेस्ट। एग्जाम के डे में उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगल बगल देख के कोई फायदा नहीं है, किसी के रिएक्शन से आप कुछ भी जज मत कीजिए, अपना एग्जाम बेस्ट कीजिएगा। इसके अलावा जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं कोर्सेज में, ऑलरेडी हम 1 जनवरी से रेगुलर लाइव क्लासेस कर रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट ने एनरोल किया हुआ है। सिमिलरली आज में या आज के आगे आने वाली लाइव क्लासेस में जस्ट आपको शो कर रहा हूँ। आज भी जैसे आप देख सकते हैं कि 17 जनवरी को हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, एंटोमोलॉजी की, एक हॉर्टिकल्चर पार्ट 2। हमने जो अपना स्टडी प्लान बनाया है, क्योंकि बहुत बड़ा ये पोर्शन होता है, तो जो हमारा ऑलरेडी इससे पहले बैच की लाइव क्लास रिकॉर्डिंग्स थी, हम सजेस्ट करते हैं कि आप उनको पहले से कवर करके आइए, सो दैट कि आपका टॉपिक पहले क्लियर हो जाए, और फिर यहाँ पे जो लाइव क्लास है अभी आज के टाइम पे, उसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर्स ज्यादा डिस्कस कर सके, सो दैट कि आपका कंफ्यूजन दूर हो। क्योंकि अगेन एंटोमोलॉजी को स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे उसका कोई मतलब नहीं है, है ना। एंटोमोलॉजी वर्ड किससे डिफाइन होता है, कैसे डिफाइन होता है, क्या क्लासिफिकेशन, इसका कोई मतलब नहीं है। आप पढ़ के आइए और उसके बाद हम क्वेश्चन एंड आंसर क्लासेस में डिस्कस करते हैं, सो दैट कि आपका मैक्सिमम बेनिफिट उससे हो, या फिर कोर्स में जो यहाँ पे ये कंप्लीट किया हुआ है वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं। सो सिमिलरली ये हमारा है, आप देख सकते हैं कि रोज हमारी 1 या 2 क्लासेस है, आप अभी भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोर्स को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, एंड वी आर प्रोवाइडिंग इट ऑन द प्राइस ऑफ 1355 रुपीज। इसमें कंप्लीट चीजें हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि इसके अलावा कोई अलग मॉक टेस्ट के लिए अलग है या कुछ भी अलग नहीं है। इसमें लाइव क्लासेस प्लस जो हमारा कंप्लीट कोर्स है, कंप्लीट कोर्स में हमारे हर एक टॉपिक के लिए वीडियोस, पीडीएफ नोट्स और चैप्टर टेस्ट रहते हैं। इसके अलावा जो मॉक टेस्ट हैं वो सारा कुछ है। और मैं एक चीज आपको बताऊं कि हमारे आईबीपीएस एएफओ के कोर्स में ही हमने जितने भी बाकी हैं, जैसे एचपीएससी एडीओ है उसके मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर, पीपीएससी एडीओ उसके मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर, इफको एजीटी, जितने भी आपके रिलेटेड एग्जामिनेशन होते हैं हम सब इसमें ही आईबीपीएस एएफओ के अंदर ही कवर करते हैं। तो बेसिकली आप इस कोर्स को परचेज करते हैं तो ये सारी चीजें आपको वहीं पे मिल जाएंगी, उसके लिए कोई डिफरेंट कोर्स नहीं है। सो
तो ये आप जाके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। सो अभी से अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट कीजिए। किसी भी डाउट एंड क्वेरी के लिए आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल ही जाएगा। इसके अलावा हमने आपके साथ पीडीएफ शेयर किया है टॉपिक वाइज क्वेश्चंस का, वो आप जरूर देखिएगा, जिसमें हर एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने दिए हैं। टेलीग्राम चैनल पे भी हमने ये शेयर किए हैं पीडीएफ। कोर्सेज में आपको हमारे इन्फोग्राफिक्स मिल जाएंगे, जिससे कि आप बहुत अच्छे से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू कर सकते हैं। ये लास्ट टाइम का एनालिसिस है जो मैंने पहले भी किया था, वो आप देख सकते हैं। सो ultimately the key to success is make your own notes and revise them regularly। अपनी स्टडीज को बहुत अच्छा बनाइए, हर एक अच्छे तरीके से स्टार्ट कीजिए और उसको फाइनली बार बार रिवाइज कीजिए। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हमको डेटा ही लगता है कि याद कैसे होगा, तो हम iExamB में आपको मैप के थ्रू उसको प्रोवाइड करते हैं, सो दैट कि आपको विजुअली वो याद रहे। तो आई होप कि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे। किसी के कोई भी डाउट क्वेरी एंड क्वेश्चन है, आप हमें कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। सो अभी एनरोल कीजिए एंड अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए। किसी भी डाउट एंड क्वेरी के लिए रेगुलरली हम आपकी लाइव क्लासेस में आपको मिलेंगे। इसके अलावा आप प्रीवियस ईयर पेपर मॉक टेस्ट रेगुलरली अटेम्प्ट करते रहिए, आपको फ्री हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। किसी भी डाउट एंड क्वेरी के लिए आप इस पे कॉल कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। इस प्रॉमिस के साथ जाइए कि आप डेफिनेटली एग्जाम को क्रैक करेंगे, एंड ये ध्यान रखिए कि आप सबसे बेस्ट हैं, और वो बेस्ट तभी हो पाएंगे जब आप रेगुलरली प्रिपरेशन करेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड हैव अ गुड डे अहेड।